विश्वामित्र ऋषि के सामने लक्ष्मण जी महाराज प्रत्यक्ष रूप में इस जीव को, धर्म को किस तरह से धारण करना चाहिए, उनके आचार्य की पदवी संतों ने दी। और राम जी साक्षात ब्रह्म परात्पर राम, ये डिग्री उनकी है। लेकिन ब्रह्म को क्या जीव की जरूरत रहती है? ब्रह्म को अपने ब्रह्म स्वरूप को छुपाने के लिए जीव की जरूरत रहती है। क्योंकि जब प्रत्यक्ष में ब्रह्म स्वरूप दिख गया तो ब्रह्म की तरह से ही पूजा हो जाएगी। वो कहेंगे भैया इन्होंने क्या करा? बोले ये काम करा, ताड़का मारी। तो बोले इनके लिए कौन बड़ी बात थी? ये ताड़का मारने को ऊपर से नीचे उतर के आए, वहीं से ही एक बार मारते तो ताड़का मारा नहीं, जो वैसे ही ठिकाने लग जाती। लेकिन जो लक्ष्मण जी महाराज हैं, ये भगवान के चरित्र को उजागर करने के लिए कि उनका ब्रह्म स्वरूप तो दिखे नहीं, लेकिन लीला इनकी पूरी हो जाए, तो लक्ष्मण जी महाराज ने लखन हृदय लालसा जाई जनकपुर आई देखी। लक्ष्मण जी महाराज के हृदय में जो उत्कंठा जनकपुर देखने की पैदा हुई, वो भगवान की लीला को एक्सपोज करने के लिए कि लोगों के सामने भगवान राम के उस स्वरूप माधुरी का दर्शन जनकपुर वासी जो विदेह नगर में रहते हैं, विदेह नगर में रहने का, देह नगर में तो सब कुछ दिखता है, लेकिन विदेह नगर में तो कुछ भी नहीं दिखता। देह है लेकिन वो भी नहीं दिखती, किसी को देह का भान ही नहीं है, ऐसा विदेह नगर है। तो ये विदेह नगर से ये देह नगर बन जाए, इसलिए लक्ष्मण जी राम जी को लेके और जनकपुर में जाना चाहते हैं। और गुरु जी से आज्ञा मिल गई। गुरु जी ने आज्ञा दे के कहा कि जाई देखी आप नगर, आप जाकर नगर को देखिए आओ और सुख निधान दो भाई, आप सबके निधान हो। लेकिन वहाँ जाके क्या करना? बोले करो सफल सबके में। ये जो विदेह नगरी निवासी हैं, ये विदेह नगरी वाले भगवान के स्वरूप को क्या जाने? ये तो भगवान की पावर को जानने वाले आदमी हैं, लेकिन भगवान की देह में क्या पावर है इस जानने के लिए करऊ सुफल सबके नयन और सुंदर वजन दिखाई। मुनिपद कमल बंधु दो भ्राता और चले लोक लोचन सुखदाता। अब राम जी और लक्ष्मण जी अयोध्या नगरी देखने के लिए चल दिए। अब भगवान की जो शोभा है, उस शोभा को देख के जनकपुर के बालक सही स्वरूप से, जैसे आज भी हमारे यहाँ कोई, ये अब तो खैर बहुत कॉमन हो गया, लेकिन आगरा में ये जब ये फॉरेन विलायती बंदर आ जाते हैं और उनकी वेशभूषा, उनके बोलने का तरीका, और वो देख के हमारे यहाँ के सड़क चलते बालक लोग उनकी तरफ विशेष ऐसी ललचाई निगाहों से देखते हैं कि ये पता नहीं कौन है और क्या है। तो बाल है कबरंदा देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। बालकों के नेत्रों ने और उनके मन को लोहा लिया। माने भगवान की मूर्ति, भगवान का वो प्रत्यक्ष स्वरूप इतना सुंदर है कि बालक लोग तो आकर्षित हो गए, लेकिन जनकपुर वासी और भी हुए। लेकिन स्वरूप का वर्णन कैसे गोसाई जी महाराज कह रहे हैं कि पीत बसन, पीले वस्त्र हैं, परिकर कटी भाता, कमर में बंधा हुआ, और चार चाप सर सोहत हाथा, धनुष है और बाण हाथ में।
तनो आदत सुचंदन कोरी। चंदन की शीतलता, इतना शीतल बदन है कि चंदन की शीतलता को भी दबाना। और श्यामल गौरा मनोहर जोड़ी। एक श्याम वर्ण है और एक गौर वर्ण है। राम जी महाराज श्याम वर्ण, लक्ष्मण जी महाराज गौर वर्ण। और के अरे कंदर बाहु विशाला, ऐसा तना हुआ कंधा से शेर महाराज न्यों मुंह करके बैठते हैं, ऐसे उनके तने हुए कंधे। के अरे कंधर बाहु विशाला, अति रुचिर नाग मणिमाला। सांप की नागमणियों की माला पहने हुए हैं। अब नागमणि की तो हमने तो ऐसा देखा सुना है, कई सीरियलों में भी देखा था कि नागमणि जो होती है वो स्वयं प्रकाशित होती है, उसे प्रकाश की जैसे और दूसरी मणियों में तो प्रकाश पड़े तब रिफ्लेक्शन जनरेट होता है, लेकिन ये नागमणि अंधेरे में भी चमकती है, ये उसकी खूबी है। तो उर्वती रुचिरा नागमणिमाला, सुभगत सोन सर सीरू लोचन कमल के समान नीचे। और बदंगन मयंक ताप त्रय मोचन, शरीर भगवान का इतना शीतल है कि चंद्रमा की शीतलता को भी मात कर रहा है। और कानन कनक फूल छवि दे, और चितवती चितई चोर जन ले, जिसकी तरफ वो देख लें, प्रभु जिसकी तरफ निगाह उठा के देख लें तो ऐसा लगे कि उसकी निगाहों की वो जो दृष्टि है, उस दृष्टि को भगवान ने चुरा लिया। फिर उसके सामने दूसरा, जैसे हम किसी को जो दर्शन करने और जिनकी आँख कमजोर होती है वो ऐसे करके दर्शन करते हैं। ये दर्शन करना क्या है कि ये आँखों को सीमा में बांध देना है। इधर के भी चित्र बने, उधर के भी चित्र बने, और रेटिना हो वीक तो सारे चित्र मिलके स्पष्टता नहीं रहती है। इसलिए स्पष्टता जनरेट करने के लिए ऐसे जो है तो चितवत चितई चोरी जनुले, चितवन चार प्रकृति वर बाकी, तिलक रेखा शोभा जनु चाकी। माथे पे जो है तिलक लग रहा है, उसकी शोभा है। और क्या रुचि चौतनी सुबह सिर, ये बालों के ऊपर जो चुटिया। मेचक कुंचित केश ऐसे गोल, नक सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। भगवान के अंग अंग में शोभा है। अंग का कोई, ये शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसकी शोभा के बारे में कोई किंतु परंतु कह दे। कोई कह दे भैया है तो बड़ा रूपवान, लेकिन क्या है यार, इसकी बहुत जरा सी यूँ है, इसकी थोड़ी जरा सी अंदर दब रही है, इसके दांत जो है थोड़े से पीले हैं। तो नक सिक सुंदर बंधु दो, नक सिक नाखून से लेके छिका तक, चोटी तक दोनों भाई सुंदर है। शोभा सकल सुदेश, ये भगवान की जो सुंदरता की छवि, और इस छवि का जो बालकों ने दर्शन किया तो बालक तो दर्शन करके तुरंत घर गए होंगे, और जाके घर वालों से, अपने घर परिवार में जो भी है उनसे कहा होगा कि देख ने समाचार पाया कि दो राजा के पुत्र आए हैं और वो इस नगर को देख रहे हैं। एक विविधता विदेह नगर में
देहधारी व्यक्ति की बारे में इतनी बातें जो बालकों से सुनाई पड़ी, जो बालकों ने जाके कहा, तो बालकों ने जब जाके कहा तब उन लोगों के चित्त में कैसी हुई उत्कंठा पैदा हुई। और कैसी उत्कंठा पैदा हुई, धाए धाम काम सब त्यागी, मनाओ रंग निधि लूटन लागी। ऐसा उन्हें लगने लगा कि कहीं वो इधर उधर न चले जाए, तो सबने अपने घर को छोड़ के, काम को छोड़ के, अपने जो वस्त्रों को, के भाई मैं उन्हें इतनी सुंदर मूर्ति के दर्शन करने जा रहे हैं तो थोड़े से कोई वस्त्र तो ढंग के पहन लें, ऐसा कुछ भी नहीं करा। तो मनाऊ रंग निधि लूटन लागी, जैसे कोई गरीब आदमी को संपत्ति बट रही हो, उधर नोट उड़ रहे हैं तो भागता हुआ जाए, इस तरह से। यही बालकों ने जाके वहाँ महादेव जी के ब्याह में कह दी कि जमकर धार कितों पर आता। अरे कैसी बारात की बात कर रहे हो, वो तो जमदूतों की सेना आ गई है वहाँ। और सब लोग घबरा गए। और यहाँ बालकों ने जब जाके कही तो क्या हुआ कि धाए धाम काम सब त्यागी, और मनहु रंक निधि लूटन लागी। इस तरह की स्थिति में अब निरखित सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन पल पाई। अब जो लोग भागते भागते और सड़कों पर पहुंच गए, पुरुष प्रधान समाज में पुरुष लोग सड़कों पर पहुंच गए और भगवान के दर्शन कर लिए। अब बालकों ने जब घर जाके कही तो उनकी माँ ने या महिला जनकपुर वासियों ने भी तो कुछ सुना, तो उन्हें भी लगा अब भाई ऐसे में ऐसे कैसे जो है दर्शन करने भग जाएं और क्या करें। तब क्या करा उन्होंने कि जुबती के जब झरोकों में जाके जनकपुर की महिलाएं लग गई और राम जी के रूप का दर्शन कर रही हैं। अब भगवान 10 साल के बालक स्वरूप उम्र, तो ऊंचाई कितनी होगी उनकी, ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट। और झरोके कितने ऊंचे होंगे, झरोके पहली मंजिल पे होते हैं, ग्राउंड फ्लोर और फिर पहली मंजिल पे, तो कम से कम 8 फुटा 9 फुटा पटाप तो होगा। और वहाँ पर झरोका लग रहा है, तो 4 फुट की चीज को 8 फुट बैठ के दर्शन कर रहे हैं। बोली जी संभव कैसे, ये कैसे संभव हुआ? तो क्या गोस्वामी जी ने कोई ऐसी बात लिख दी, गलत बात लिख दी क्या? नहीं, ये जो नगर में बने हुए झरोके थे वो एक सीध में, और जब राम जी बहुत दूर थे तब जो झरोके में जो लग गई, तो झरोके में से आदमी जब तकता है तो क्या करता है, शरीर तो रह जाता है झरोके की मैक्सिमम सीमा पे, लेकिन कमर से ऊपर झुक के और नेत्रों से तो निरखाई अब जिनको दर्शन हो गया वो तो खूब अनुराग प्रेम से भगवान के दर्शन कर रही हैं। और जिन्होंने दर्शन कर लिया और जो दर्शन नहीं कर पाए तो उनसे क्या कह रही हैं, कहाई परस्पर को किल बनी, काई परस्पर बचन सप्रीति, और सखीन कोटि कामाच विजीति। अरे सखी,
इन्होंने तो करोड़ों कामदेव की छवि को भी मात कर दिया। अब जो दर्शन पा रहे हैं उनका सुख तो उनके संग है, लेकिन जब उन्होंने उस सुख की वर्णन दूसरों के जिनने दर्शन अभी तक नहीं करे थे करे, तो उनके हृदय में अत्यंत लालसा पैदा हो गई। और जिसने कई करोड़ों कामदेव की छवि जीती, तो किसी ने उनसे पूछ लिया कि तेने कामदेव के दर्शन करे हैं? बोले कामदेव के दर्शन मैंने तो करे हो नहीं करे हो, लेकिन सुना ही है कि कामदेव के बराबर कोई सुंदर नहीं है। और बाकियों के बारे में सुना है, कामदेव देवताएं और दूसरे भी देवता हैं। तो बोले इन देवताओं में आपस के कंपटीशन में यदि तेरे से पूछा जाए कि कौन ज़्यादा सुंदर है, तो एक सखी क्या कह रही है, सुर नर असुर नाग मुनि माई। देवताओं में, असुरों में, नागों में और मुनियों में, इन चारों ठिकाने पे जीव की चारों दशाओं में शोभा आसी कहूँ सुनी हत नाई। अरे सखी देखना तो दूर, अरे कानों से भी नहीं सुनी। जो शोभा यहाँ देखने को मिल रही है, इस शोभा को तो कानों से भी नहीं सुनी। और नहीं सुनी से नहीं सुनी, ये जो सुनी है उस बात में एक अलंकार और जोड़ लो कि कैसे कि विष्णु चारी भुज। एक सुने विष्णु देवताएं, हाँ, लेकिन उनमें क्या है कि उनकी चार भुजाएं, एक तरफ से दो तो निकल रही हैं। विष्णु चारी भुज। और एक ब्रह्मा बाबा है, बोले उनके क्या है, उनके एक मुंह सामने, दो इधर और एक पीछे। विधि मुख चारी और विकट वेश मुख पंच पुरारी। और एक शंकर जी महाराज सुने हैं, उनके 5 मुख है, पंचानन है, और उनका वेश बड़ा विकट है, मुंडों की माला पहने। तब इन 3 देवताओं के ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 देव रक्षा करें। ब्रह्मा विष्णु महेश पालन उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता, ये 3 आदि देवता हैं। और इन 3 आदि देवताओं के अलावा और दूसरे कौन से देवता हैं उनकी तो बात छोड़ो। लेकिन जब इन जो 3 जो आदि देवता हैं, जब इनके ही अपर देव को सखियाई, जब इनमें ही दोष है कि एक के 4 मुंह है, एक का वेश खराब है और एक के जो है हाथ 4 हैं, जब इनमें ही शोभा नहीं है, तो बाकी बचे दूसरे कौन से? या छवि सखी पट तरिया जाई। तो महाराज किससे इनकी तुलना करके उदाहरण दे दूं? इसलिए सखी ने कोटि काम छवि दी थी। सुना है देवताओं के कामदेव सुंदर हैं, तो इन्होंने तो करोड़ों कामदेवों से भी ज़्यादा सुंदर है। अब इनकी प्रॉपर्टी, इनके गुण सुनो। वह किशोर, वह 10 साल की उम्र, सुषमा सदन, शोभा की घर है बिल्कुल जैसे कि शोभा इन्हीं के घर में रहती हो। और श्याम गौर सुखधाम, एक श्यामल है और एक गोरे हैं, एक काले हैं और एक गोरे हैं। ये गोरे और काले का रंग हमेशा गोरे को एक्सपोज करने के लिए काले की जरूरत है, और काले को एक्सपोज करने के लिए गोरे की ज़रूरत है। आजकल ज्वेलरी वालों के यहाँ जो मूर्तियाँ रख के, जिनको सोने के हार पहना के कैसे लगते हैं, वो मूर्तियाँ निर्लेप काली रखी जाती हैं, जिससे मूर्ति तो दिखे नहीं, लेकिन जो है वो उनकी ज्वेलरी दिखे। और ऐसे ही कपड़े की दुकानों में जो डमी रखी जाती हैं, उनके भी मुंह काले कर दिए जाते हैं कि जिससे सिर्फ कपड़ा ही कपड़ा दिखे। तो वह किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम, एक काले और एक गोरे हैं, दोनों की छवि मिलके ऐसी जम रही है कि इनके अंग अंग पर बारी आई।
कोटि सतकाम। इनके एक एक अंग के ऊपर में करोड़ों कामदेव बलिहारी करे जा सकते हैं। अब थोड़ी बात सखियां आपस में करके कह रही हैं कि भाई आखिर कुछ सोचो तो सही। कहो सखी अस को तन उधारी, ये मनुष्य शरीर धारण करने वाला ऐसा कौन होगा जो न मोह ये रूप निहारी। ये भगवान के इस स्वरूप को देख के जो मोहित नहीं हो। अरे हम मोहित हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो इनके स्वरूप को देख के मोहित नहीं हो, ऐसा इस संसार में कोई भी नहीं होगा। अब ये तो सखियां जो शोभा को नेत्रों से दर्शन करके दूसरों को उसके सुख के लिए व्याख्या कर रही थी, वो कह रही हैं। लेकिन उनमें और भी थी, और माता लोगों के समाज में तो हर आदमी हर माता अपनी अपनी नई नई बात बताती है। तो को सप्रेम बोली मृदुबानी। अरे सखियों सुनो तो सही, क्या मैं जो मैं सुना सो सुनाऊं सयानी। तुम सब बड़ी चतुर हो, तुमने दर्शन कर दिए, लेकिन तुमने इनकी कथा नहीं सुनी है। तो इनकी कथा मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने सुना है। क्या सुना है मैंने? ए दो दशरथ के डोटा, बाल मरालन के कल जोटा। बिल्कुल जैसे हंस का बच्चा सुंदर होता है, ऐसे सुंदर ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। और इन्होंने क्या करा कि ये विश्वामित्र ऋषि के यहाँ यज्ञ में गए और उनके यज्ञ की रक्षा करी। और जिन रन अजिर निशाचर मारे, और इन्होंने जो राक्षस मुनि जिनसे बच नहीं पा रहे थे उनको भी इन्होंने मारा। और श्याम गात, अब राम जी के दिए कह रही हैं कि ये जो श्यामल गात वाले हैं, कल कन्या विलोचना, इनके नेत्र कैसे है? कमल के समान है। और जो मारीच सुभुज मृदुलोचन, ये मारीच और सुबाहु को इन्हीं नहीं मारा। हाँ, बड़े बली हैं, देखने में बहुत छोटे हैं। और इनकी माँ का नाम क्या है? दशरथ जी के दो दशरथ के डोटा। लेकिन इनकी माँ की तो बात सुनो कि कौशल्या सुता सो राम नाम राम धनुषायक पानी। ये जो श्यामल गातवादी हैं, जो काले रंग वाले हैं, ये कौशल्या के पुत्र हैं। और इनके हाथ में धनुष बाण मौजूद है। और इनके संग में जो गोरे वाले हैं, गौर किशोर वेशवर काछे किशोर अवस्था है। और कर सर चाप, हाथ में धनुष बाण है। लेकिन उनकी खूबी क्या है कि राम के पाछे, राम जी के पीछे हैं। अब पीछे का मतलब क्या है कि राम जी से आगे नहीं है। राम जी से पूछें, इसका मतलब छोटे व्यक्ति हमेशा पीछे ही चलते हैं, तो वो छोटे होंगे। लक्ष्मण नाम, उनका नाम क्या है? लक्ष्मण है। और राम लघु भ्राता, और राम जी के छोटे भैया हैं। वाह भैया वाह, एक माँ के दो पुत्र, एक बिल्कुल श्याम वर्ण और एक गौर वर्ण। बोले ना। और सुनु सखिता सुमित्रा, अरे सखी उसकी माता अलग है, और उसकी माता का नाम है सुमित्रा। अब राजा दशरथ की दो रानियों का ब्यौरा दे दिया। तीसरी रानी का ब्यौरा तो भगवान की लीला को समर्थन करने के लिए अयोध्या कांड से महाराज पधारेंगे, तब उनका चरित्र आवेगा। लेकिन सुन सखिता सुमित्रा माता, विप्र काज करि बंधु दो, मग मुनि वधु
में सब बातें कर रही हैं, और बातें करते हुए ये काय को आए हैं? बोले विश्वामित्र ऋषि के संग आए हैं। विश्वामित्र ऋषि काय को लाए हैं? बोले इसीलिए लाए हैं कि आए देखन चाप मख, कि ये धनुष यज्ञ यहाँ जनकपुरी में हो रहा है। ये धनुष यज्ञ कैसा हो रहा है, इस धनुष यज्ञ का दर्शन करने आए हैं। जब उन्होंने ये सुना कि धनुष यज्ञ का दर्शन करने आए हैं, तो सौरी जनकपुर की स्त्रियां इतनी प्रसन्न हो गई। सुनो हर्षि सरनार, बोले अब तो महाराज इनका दर्शन आए हैं, जब तक ये धनुष यज्ञ होगा तब तक तो जिन यहाँ रहेंगे, उसमें 2 दिन लगे 4 दिन लगे, तो हमें इनके बराबर दर्शन होते रहेंगे। इसके साथ में ये कथा विश्राम। हरिनाम।